आपको सुनाने जा रहा हूँ ज्योति वर्मा जी के द्वारा लिखी गई कहानी मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से चाहती थी कि कभी हम ऐसे ही घूमने जाएं, लेकिन एक तुम हो जिसके पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं होता। जय जय। अचानक पुकारने पर जय का ध्यान भटकता है। क्या? कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं, बस रोड पर ध्यान था। रोड पर? हाँ, देखो ना, मौसम कितना खराब हो गया है। खराब? कहाँ खराब है, उल्टा ये तो रोमांटिक हो रहा है। बस एक तुम ही रोमांटिक नहीं हो। रूही मुंह फुलाकर बैठ गई। ओफो, ये लड़की भी ना फिर से मुंह फुला लिया। पता नहीं आजकल इसको क्या हो गया है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है। रूही सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। जान प्लीज। अब देखो कैसे मना रहा है। हमेशा यही करता है, जानता है ना कि ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। पर आज नहीं बच्चू, हमेशा अपनी बात मनवा लेते हो, पर आज नहीं। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। हाँ बोलो। देखो, मौसम बहुत खराब है और मुझे कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। हमें वापस होटल चलना चाहिए। नहीं, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, और अब आधे रास्ते से वापस जाने का क्या मतलब है? पहाड़ों का मौसम ऐसा ही रहता है पूरे साल। जितने समय हम वापस जाएंगे उससे कम समय में हम वहां पहुंच जाएंगे। ये रूही भी ना आराम से होटल में सो नहीं सकती। इतनी तूफानी रात में ही घूमना है इसको। देखो, पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, और ये रोड भी बिल्कुल खाली है। जंगल है पूरा। पता नहीं कि हम सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं। ऊपर से ये जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है। अरे सब सही है और मौसम ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। और तुम क्या तूफानी रात पर फोकस कर रहे हो? अगर ध्यान ही देना है तो मुझ पर दो ना। सोचो, तुम और मैं ऐसी रोमांटिक रात में तन्हा तन्हा। अदा से बोलकर वो मुस्कुराने लगी। हाँ, यही करना था तो होटल क्या बुरा था, पर नहीं, इनको तो एडवेंचर चाहिए। एक तो इतना काम, सोचा था वीकेंड पर साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पर इनको तो अंधेरी रातों में रोमांस करना है। पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। जय देखो। रूही ने उसे एक मैगजीन का पन्ना खोलकर दिखाने लगी, जिसमें एक पुरानी हवेली का चित्र था। क्या है ये? यहीं तो जा रहे हैं हम। तो इस खंडहर को देखने के लिए मैं अपनी रात बर्बाद कर रहा हूँ। यहाँ अभी जाना जरूरी है क्या? हाँ, पता नहीं फिर कब यहाँ आएंगे। जब तुम कहोगी तभी आ जाएंगे, लेकिन आज नहीं। प्लीज जान, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, एक तो तुम हमेशा काम करते रहते हो। अब अगर मौका मिला है तो मैं नहीं छोड़ने वाली। अब गाड़ी चलाओ। ये मानने वाली तो है नहीं। ठीक है, चला रहा हूँ। रूही ने देखा कि जय का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको बुरा भी लगा, लेकिन यूं बीच रास्ते से वापस जाना उसे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। रूही सोच रही थी कि हो सकता है सच में थक गया हो। ऐसा सोचते हुए उसने अपने नाजुक से हाथों से जय का हाथ पकड़ लिया। उसका प्यार भरा स्पर्श पाके जय का मूड थोड़ा सही हुआ, तो उसने रूही का हाथ अपने ओठों के करीब लाके चूम लिया, और रूही शर्मा गई। एक दूसरे के प्यार में खोए हुए दोनों को ध्यान ही नहीं रहा कि अचानक से सामने एक कार लहराती हुई आई। जय अपनी गाड़ी को बचाने के लिए स्टीयरिंग को अचानक से मोड़ता है। गाड़ी आगे जाके पलट जाती है और जय की गाड़ी सड़क से उतरकर एक पेड़ से टकरा जाती है। कुछ मिनटों के बाद जय की आंखें खुलती हैं और वो रूही को देखता है, जो बेहोश हो चुकी थी। उसने रूही को होश में लाने की कोशिश की। रूही, रूही, आंखें खोलो, आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो रूही। रूही ने आंखें नहीं खोली। जय ने उसका सीट बेल्ट खोल के अपने पास खींचा और पास पड़ी पानी की बोतल से पानी लेके उसके मुंह पर कुछ छींटे मारे। पानी के छींटे पड़ने से रूही थोड़ा कसमसाई और उसने धीरे से आंखें खोली। उसे देखकर जय ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं तो क्या? मैं डर गया था रूही। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ। जय ने देखा खिड़की के टूटे कांच का टुकड़ा रूही के हाथ में छुपा हुआ था। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और वो टुकड़ा धीरे से खींच के निकाल दिया, जिसमें से खून की धार बहने लगी। जय ने फटाफट अपना रुमाल निकालकर उसके हाथ में बांध दिया। उसका दर्द जैसे देखा नहीं जा रहा था। उसने कभी रूही की आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उसने मन ही मन सोचा, क्यों मैं इसकी बात मानकर यहाँ आ गया? पता नहीं इसको कहाँ कहाँ चोट लगी है। अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। जय को कहीं खोया देखकर रूही ने अचानक कहा, जय, जय, वो गाड़ी। उस गाड़ी के बारे में मैं तो भूल ही गया था।
बाहर बहुत बारिश हो रही थी। कुछ देर सोचकर जय ने रूही से कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं जाके चेक करता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम यहीं रुको, तुम्हें चोट लगी है ना। एक तो वैसे ही तुम्हारी जिद की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि अब तुम बारिश में भीगो, इसलिए चुप करके गाड़ी में बैठो और किसी को कॉल करके हेल्प के लिए बोलो। लेकिन कुछ नहीं, यहीं रुको। जय ने पिछली सीट पर रखा बैग उठाया जिसमें टॉर्च थी और रूही की नीली छतरी भी जिस पर सितारे बने हुए थे। उसे देखकर जय ने कहा, यही छतरी मिली थी तुम्हें? हाँ, ये मेरी फेवरेट छतरी है। जय ने वो छतरी और टॉर्च ली और गाड़ी से उतर गया। वो उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। ट्रक उनकी गाड़ी से लगभग 60 मीटर की दूरी पर था। चारों तरफ अंधेरा छाया था और जय की टॉर्च इस अंधेरे में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। आगे जाकर उसने देखा कि गाड़ी उल्टी पड़ी थी। जय ने गाड़ी के सामने जाकर ड्राइवर सीट पर टॉर्च की लाइट मारी तो देखा एक लड़की लहूलुहान होके पड़ी थी। वो गाड़ी के नीचे दबी हुई थी और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। गाड़ी के शीशे टूट गए थे। जय ने उस लड़की को छूकर देखा तो वो बिल्कुल ठंडी थी और उसकी नब्ज भी नहीं चल रही थी। यह देखकर जय घबरा गया और पीछे हटने लगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, कोई उससे टकरा गया। उसने देखा कि रूही अपने पिंक रेनकोट जिस पर पिंक फूल बने थे वो पहनकर उसके सामने घबराई हुई खड़ी थी। उसके कपड़ों पर इस बार ध्यान ना देकर उसने गुस्से से कहा, तुम बाहर क्यों आई? कहा था ना मैंने गाड़ी में बैठने को। लेकिन मुझे रेनकोट मिल गया था तो मैं बाहर आई ना। रेनकोट? पता नहीं जय को रूही के कपड़ों से क्या दिक्कत थी। कारण शायद यह था कि जय को जिम्मेदारियों ने वक्त से पहले सी गंभीर बना दिया था। उसे काली सफ़ेद चीज़ें ही पसंद थी, लेकिन रूही को हर चीज़ में रंग चाहिए था। उसका गंभीर चेहरा देखकर रूही ने पूछा, क्या हुआ? तुम तो ड्राइवर को देखने आए थे ना? जय के हाथ वो ठंडा एहसास अभी तक था। उसने अपनी घबराहट रोकते हुए कहा कि रूही, वो गाड़ी की ड्राइवर मर चुकी है। रूही ने लगभग चीखते हुए कहा, क्या? हाँ, अब चलो यहाँ से। हो सकता है वो जिंदा हो, हमें उसे हॉस्पिटल ले चलना चाहिए। मैंने उसे छूकर देखा है। चलो, वरना हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन मुझे भी देखना है दो एक बार। ओफ, वो लो, देख लो। जय उसे खींच के गाड़ी के सामने ले आया। क्या देख लूं? लाश और क्या? लाश? कहाँ है लाश? रूही ने सवालिया निगाहों से जय को देखा। यह क्या? सामने लाश नहीं थी। रूही कुछ देर सोचकर बोली, हो सकता है ड्राइवर भाग गया हो, शायद उसे ज़्यादा चोट ना लगी हो। इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर लड़की थी और वो मर चुकी थी। मैंने खुद उसे छूकर देखा है रूही। हो सकता है तुम्हें कोई वहम हुआ हो। वहम? मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। जय परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। अब कैसे समझाऊं मैं तुमको? रूही संशय से जय को देख रही थी और सोच रही थी, पता नहीं जय को क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कुछ सोचकर उसने अपने दोनों हथेलियों में जय का चेहरा थाम कर कहा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? उसके आंखों में प्यार देखकर जय के मुंह से निकल गया, क्योंकि जय कुछ कहता उससे पहले ही उसने देखा कि रूही के पीछे एक लहूलुहान चेहरे वाली लड़की, जिसके लंबे बाल उसके भयानक चेहरे को और भी भयानक बना रहे थे। उसकी डरावनी मुस्कान देखकर जय वहीं का वहीं स्तब्ध रह गया। जय! जय!